हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। पाई नेटवर्क जैसे जैसे अपने मेननेट लॉन्च की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर जो पायनियर्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने पीक पर पहुंच रही हैं और लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। यहां पर दोस्तों दो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई जो कि मेरे अपने फ्रेंड्स की तरफ से आई हैं, तो वो दोनों यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो प्रॉब्लम्स जो है उनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ भी है, ठीक है, या इस तरह की कोई और आपके साथ है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं पाई नेटवर्क के अंदर, ठीक है, अगर आपका सब कुछ वहां पर क्लियर हो चुका है फिर तो एक अलग बात है। बहुत सारे दोस्तों ने तो टोकन जो है वो बेच भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सीन नहीं है, आप अभी भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भैया सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते अपने टॉपिक पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो मुझसे हुआ और जो दोस्त अपना मोबाइल ही पूरा जो है एक और दूसरा दो लेकर अपने पास मेरे पास आ गया, ठीक है। और उसने आकर मुझे दिखाया कि भैया आप बड़े पाई नेटवर्क की जो है वो एडवोकेसी करते फिरते हो और आप कहते हो कि ये जो है यहाँ पर इस तरह से होने वाला है, लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करके दो। तो मैंने जब उसको देखा और मैंने बोला बड़ा आराम के साथ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने वो स्टार्ट किया तो आप सोच रहे होंगे भैया क्या तो है ये कि दोस्तों एक बंदे का वॉलेट ही नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे जैसे मैं वॉलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो वहां पर ऑप्शन आ रहा है कि आप ये वॉलेट जो है वो इनएक्सेसिबल है, ट्राई अगेन। ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। आप ट्रस्ट वॉलेट पर वॉलेट बनाएं, आप या जो है वो मेटामास्क पर बनाएं, या इतने सारे जो वॉलेट मार्केट के अंदर हैं, आप उस पर थाउजेंड्स ऑफ वॉलेट्स बना लेना। 1 लाख, एक बंदा 1 लाख वॉलेट बना ले, बनाता रहे, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। बहरहाल अब उसका मैंने सॉल्यूशन क्या लिया है वो आगे चलकर आपको बताता हूं। तो ये नंबर 1 पर प्रॉब्लम है। नंबर 2 पर जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है एक दोस्त की जिसके पास नोटिफिकेशन आया है कि भैया आप केवाईसी करो, और वो मुझसे पूछ रहा है कि ये नोटिफिकेशन किस चीज का है, तो यहां पर आगे मुझे कैसे बढ़ना चाहिए, अब उसको मैं किस तरह से डील करूं, उसके लिए भी ये मैं खास वीडियो बना रहा हूं। इसका लिंक उस दोस्त को भी पर्सनली मैं भेजूंगा, ठीक है। अब यहां पर आप भी टिके रहें। अगर आपके साथ ये वॉलेट वाला इशू है तो ये वीडियो देखें, अगर आपके साथ केवाईसी का इशू हो तो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब पहले सॉल्यूशन पर आते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि मैं जब पाई नेटवर्क की जो मेन ऐप है वहां पर मैंने 3 डॉट पर क्लिक किया, ठीक है, वहां पर मैं गया और मेननेट चेकलिस्ट के ऑप्शन पर मैं गया। तो उस भाई ने क्या किया हुआ था, वो किसी और ही डॉक्टर के मत्थे चढ़ गया, ठीक है। उसने अपने हिसाब से उसको काम किया। अब यहां पर पहला जो उसने गलत काम किया हुआ है इस कंडीशन के अंदर, वो ये है कि उसने अपने कॉइन्स जो है वो 3 साल के लिए लॉक कर दिए। देखिए, जब ये लॉन्च होता है तो इसका प्राइस एक अच्छा खासा अगर प्राइस हो जाता है तो आपके पास तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी, आप एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे उन टोकन्स को, तो आप कैसे सेल कर सकेंगे। 3 साल के लिए लॉक कर दिया आपने बगैर कुछ सोचे समझे, किसी और ने उसको करके दिए। तो आपने ऐसा नहीं करना, नंबर 1 पर, ठीक है। लॉकअप्स अगर अभी आप कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा, मेरा ख्याल है कि इसको 6-8 महीने तक करें, या 1 साल के लिए कर दें। क्योंकि दोस्तों ये जो पीरियड दिया है दिसंबर तक का, दिसंबर से थोड़ा आगे चले जाएं 5-6 महीने और, तो उस हिसाब से ये 1 साल से ज्यादा अब मेरा ख्याल है नहीं लगने वाला। अगर लग भी जाए तो इट्स ओके, लेकिन हमारे टोकन हमारी एक्सेसिबिलिटी में तो होने चाहिए ना, हम उनको एक्सेस तो कर पाए ताकि सेल भी कर पाए, ठीक है। पहला काम उसने गलत ये किया होता। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि वहां पर था कि ब्राउजर जो है वो आप डाउनलोड करो। मेननेट चेकलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं जो कि आप सबके मोबाइल पर अभी आपको नजर आएगी, आप अगर खोलेंगे तो, ठीक है। तो वहां पर ये करना बड़ा जरूरी है केवाईसी के लिए। जब तक आपकी दोस्तों ये मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होगी आपकी केवाईसी नहीं हो पाएगी। उसने ब्राउजर भी डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद एक और ऑप्शन था, भैया आप ये भी कर दो, ठीक है। सिक्योर करने का ऑप्शन था कि आप अपने वॉलेट को सिक्योर कर लो या अकाउंट को सिक्योर कर लो, वो भी उसने कर लिया। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों उसने, बंदे ने क्या किया कि वॉलेट अपना क्रिएट ही नहीं किया हुआ था, ठीक है। अपना एड्रेस जो है वो भी वहां पर नहीं लगाया हुआ, वॉलेट नहीं बनाया हुआ, बाकी ऑप्शंस भी ऐसे ही छोड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी कुछ भी आगे नहीं किया हुआ। अब वहां पर जाकर हम वॉलेट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो इनएक्सेसिबल बता रहा है, आप एक्सेस ही नहीं कर सकते वॉलेट को। एक मोबाइल के अंदर ट्राई किया, मैंने बोला यार मोबाइल को चेंज करके देखते हैं, कोई किस चीज वगैरह का इशू हो,
तो वहां पर जाकर हमने दूसरे मोबाइल में ये चीज ट्राई करी तो वहां पर भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला ये तो कोई अकाउंट के अंदर इशू आ रहा है, जाहिर सी बात है। वो जो सीन था वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था ना उसका रीजन क्या है। तो बाद में मैं वहां पर गया हूं तो मेरा अब अंदाजा ये है, ठीक है, कि ये अकाउंट को सिक्योर कर देने की वजह से पॉसिबली हो सकता है कि आपने अकाउंट को वहां पर आपने सिक्योर कर दिया और वॉलेट जो है वो आपने एक्चुअली क्रिएट ही नहीं किया हुआ था। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये। उसके बाद में उसकी प्रोफाइल में आ गया। ठीक है, नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है बिल्कुल लास्ट में, वहां पर मैं आया हूं तो वहां पर क्लिक करके मैंने उसको मतलब चेक किया है तो उसका फेसबुक वेरीफाइड था। ठीक है, ईमेल उसने अपनी दी हुई थी, वो भी चीज मतलब वेरीफाइड थी, लेकिन उसने अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं किया हुआ था। अब ये दो चीजें मुझे वहां पर खटकी हैं जिनको मैं जो है वो सॉल्व करने की वहां पर कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखता हूं आगे क्या सोल्यूशन निकलता है, लेकिन फिलहाल नंबर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, कि वो मतलब हो जाए। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि वो सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है, अब इसको भी किसी ना किसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो ये दोनों चीजें आप देख लें और ट्राई जरूर करें। जब आप अपना नंबर वेरीफाई करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारे दोस्त उसको इग्नोर करते हैं। एक तो दोस्तों ये है कि अगर आप वहां पर बार बार ट्राई करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बार बार ट्राई मत करें। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका मैसेज जो है वो मे भी हमारे पास ना पहुंच रहा हो, किसी भी नंबर पर आप सेंड कर रहे हैं, यूके पर कर रहे हैं, यूएस पर कर रहे हैं, इजराइल पर कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका जो नेटवर्क है उसको चेंज करके देखें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि यार मैंने उस नेटवर्क का जो मतलब मोबाइल नंबर है उस पर अकाउंट बनाया हुआ है, वहां से ही मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नंबर का नेटवर्क जो है वो आप चेंज करके देखें, तो नेटवर्क चेंज करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार एक ही नंबर से एवं ही ट्राई करना जो है वो अच्छी बात नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि कंट्री को चेंज करके देखें। अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार यूएस पर ट्राई किया है, वहां पर नंबर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप जो है वो बेल्जियम ले लें, यूके ले लें, आप इसराइल ले लें, जो भी मतलब आपके पास ऑप्शंस में आ रहे हैं, तीन चार कंट्रीज आते हैं, उनको आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। तो पाई नेटवर्क को लेकर दोस्तों ये चीज मेरे सामने आई थी और मैंने सोचा था कि मतलब आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको चीजों का सही से इल्म हो जाए। अच्छा, दूसरा जो मसला है वो मैं बीच में बताकर ही गया हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग से पॉइंट वाइज करके बताना बड़ा जरूरी है, वो दोस्त में भी इंतजार में बैठा हो तो मैं बता देता हूं। दोस्तों बात यह है कि अगर आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन आ गया तो आपने केवाईसी अपनी परफॉर्म करनी है। ठीक है, केवाईसी परफॉर्म करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं। नाम आपका जो आईडी कार्ड पर, पासपोर्ट पर जो रियल है, ठीक है, लीगल जो आपका नेम होता है वो ऐसे ही उसी तरीके से लगाएं, स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज रखें। अच्छा, केवाईसी के लिए आप एप्लीकेशन वहां पर डाल देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेननेट चेकलिस्ट जो है वो आपको यहां पर कंप्लीट करना बड़ा जरूरी है। मेननेट चेकलिस्ट आपको यहां पर नजर आ रही है स्क्रीन पर, इसको कहते हैं, इस तरह से जो है वो आप जाकर खोलेंगे। ठीक है, ये जो आपकी मेन ऐप है जहां से आप माइनिंग करते हैं वहां पर ही आपको मिलता है। तो उसमें ये जितने भी ऑप्शंस आ जाते हैं इनको आपने बारी बारी जो है वो क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका ये सारा सीन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 2 पर दोस्तों 30 सितंबर 2024 आपका लास्ट डेट है कि आप मिनट चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लें। अगर नहीं करते तो आपके जो माइन किए हुए टोकन है वो चले जाएंगे, न्यू माइनिंग आपकी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दिसंबर 31 जो है वो आपकी केवाईसी की एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, तो वो भी आपने जहन में जरूर रखना है, इससे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर देनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।